स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम अगले वीक के लिए सोच रहे हैं कि अगले वीक क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप मार्केट को देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी आप देखो थोड़ा सा हमारा मार्केट कैसे चल रहा था। वीकली हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद डेली में भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी अगर हम एक ट्रेंड लाइन देखो, मार्केट को आगे पीछे जाना ऊपर ही है। ये आपको हमेशा से याद रखना है कि मार्केट चाहे कितना भी नीचे आ जाए लेकिन उसको आगे पीछे जाना ऊपर है। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से लगा देते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसने जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप इस तरह से देखोगे तो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये जो मार्केट में कितना यहाँ से कोरोना भी आया, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर। इस तरह से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ से सपोर्ट लेने की बजाय यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने। तो अभी हमारे पास में जो चांस है मार्केट में, अभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता किसी भी, क्योंकि मार्केट है। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रेडिक्शन किसके ऊपर चलता है, वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको भी एक ट्रेंड लाइन बना के रख सकते हैं, चाहे तो वीकली चार्ट पर। जब तक ये वीकली चार्ट पर कुछ ब्रेकआउट नहीं दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनता है, तब तक हम इसको अभी ऐसे ही समझेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल्स को देखिए। लास्ट में जो कैंडल्स बनी थी, ये इसके बाद छोटी और उसके बाद ये बड़ी, और इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ मैं, और अगर इसके बाद यहाँ पर इस तरह से और एक सेंटर में, तो मार्केट अभी क्या हो गया, जो सेंटर है इस ग्रीन कैंडल का सेंटर है, इसके आसपास ही चल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 22,400 300 से लगा के 400 हमारे लिए यहाँ पर क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर 22,300 को तोड़ता है मार्केट तो फिर यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से फिर से यहाँ से एक डाउन साइड कैंडल बन सकता है, जो कि 22,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी ये जो कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक हम कुछ भी यहाँ पर मतलब सेल साइड का नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे अगर लो ब्रेक होता है तो फिर ये 22,000, क्योंकि 22,000 पे सपोर्ट ले चुका है, तो फिर अभी वापस से यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करने का वीकनेस आती है तो मार्केट 22,000 और 22,500 के लेवल दिखा सकता है। अब थोड़ा सा इसको ही हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एक ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब वो 22,300 के आसपास का होगा ये, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, इसको ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पर 22,250 के आसपास आ सकता है, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा गिरने के चांसेस। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारा एक ट्रेंड इस तरह से चलना चाहिए, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है। कैंडल देखकर तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे को सेल करना है। क्या अब मेरे को सेल करने के लिए कहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सेलिंग के लिए कहाँ देख सकता हूँ मैं। देखो, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो मेरे लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सेलिंग होगा। कहाँ पर, सेंटर के आसपास। यहाँ पर भी कहीं ओपन होता है तो मेरे लिए सेलिंग का चांसेस, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है क्या, तो वहाँ पर मैं सेलिंग कर सकता हूँ। लेकिन इस एरिया में कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ पर होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, या इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पर एक परेशानी वाली बात होगी। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं जो सेलिंग करने के लिए आएंगे, उनको कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश करेगा मार्केट, तो यहाँ पर वो सेलर्स को ट्रैप कर देगा। तो यहाँ पर बॉटम लाइन में ना थोड़ा सा सेल करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए एक बहुत बड़े चांसेस देखने को मिल सकता है। अब ये ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है, इस कैंडल को देखकर तो हम यही बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आके फिर इस तरह से जाना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर मेरे को कोई सेलिंग पॉइंट दिखता है या सेलिंग कैंडल दिखता है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी सेलिंग तो आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इस बात का आपको याद रखना है। और इस कैंडल को देखकर मैं यही बोलूँगा, थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करना है।
लेकिन कैंडल को देखना है ओपनिंग कहाँ पर है। ओपनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया में ओपनिंग हो रही है तो बहुत अच्छा चांस रहेगा, अगर अच्छी सी कैंडल देखने को मिलेगी तब। लेकिन अगर इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपनिंग हो रही है तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ये चीज़ें देखना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसी चार्ट को हम थोड़ा सा अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप थोड़ा सा समझ पाओ कि अभी क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे लिए ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, यहाँ पर मार्केट आएगा तो अगर हो सकता है यहाँ से घूमने की कोशिश करे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये वाले एरिया पर थोड़ा सा फोकस करना है बाइंग के लिए, अगर कोई कैंडल अच्छा बनता है तब। नहीं तो अदरवाइज इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर सेलिंग का फिर से चांसेस बनता देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अभी हमारे को जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना, ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पर ये वाला एक सपोर्ट 22,300 के आसपास का, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सपोर्ट है, ये सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा मार्केट 1 2 3 बार 4 बार यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, चौथी बार। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो वीकनेस यहाँ पर आएगी, तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड फिर से जाने की कोशिश करेगा। अब इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। तो अभी मैं ट्रेंड लाइन डालूँ तो यहाँ से मैं डाल ही देता हूँ ट्रेंड लाइन। चलो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा तो क्या हो सकता है, देखो मल्टीपल टाइम इसने इसको टच किया है, लेकिन अब ये यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, फिर बाद में यहाँ पर आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर से इसको क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर गया तो फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस रिजेक्शन यहाँ पर हम सेलिंग, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि हमको यहाँ पर सेलिंग करना है। जैसे मैंने इस कैंडल को बताया था, जो रेड कैंडल थी उसके सेंटर में, तो वो यहीं सेंटर आ रहा है। ये सेंटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर भी आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन अगर चाहे तो डाल के रख सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर सपोर्ट है और सपोर्ट के बाद में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया होगा चार्ट मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अभी इसके बाद हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पर देखें तो देखो यहाँ पर अभी आप जो कैंडल्स देख रहे हो ना, तो यहाँ से जो कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से कुछ खास कैंडल्स नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। मतलब मार्केट में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि बैंक निफ्टी में अब हम क्या करें। तो फिर भी बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा इस सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। ये 48,000 के आसपास ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा इसको तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा इसको, तो ब्रेक अगर करता है तो अभी आपको देखने को क्या मिल रहा है, इस चार्ट को अगर हम ब्रेक को समझे तो यहाँ पर आपको ये वाला हमारे लिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से लेकर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला हमारे लिए सपोर्ट है। अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो दूसरा हमारे लिए सपोर्ट कहाँ पर बन सकता है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का बनेगा 47,000 और 47,500, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, 47,500। अब ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो हम 5 मिनट के चार्ट पे और एक डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो लास्ट टाइम में अगर हम निफ्टी को देखें, सॉरी बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर लो ब्रेक होता है तो ये हमारे लिए एक सेलिंग का चांसेस बन सकता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और आपको तो मैंने सेंटर बता ही दिया कि यहाँ से सेंटर, इस सेंटर के आसपास, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बढ़िया सेलिंग हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो चलिए हम यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ पॉइंट यहाँ से ब्रेक हो रहे हैं। 3 पॉइंट को हम देखते हैं, कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन, या फिर मैं यहाँ से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन रखूँ, एक मिनट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हमारे लिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर सपोर्ट पर आ रहा है और यहाँ से कोई बाइंग कैंडल देखने को मिलता है तो हम थोड़ा सा यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, 48,200 तक का।
और फिर यहाँ से गिरावट होती है तो हमारे लिए बढ़िया होगी, और ये ब्रेक करता है तो हम रीटेस्ट के बाद में हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैंडल पर फोकस करिए। कैंडल पर फोकस करना मतलब क्या समझ रहा हो, कैंडल वहाँ देखना है आपको कि कैंडल कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, सेलिंग में बन रहा है कि बाइंग में बन रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आज ही के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है कि आप किस तरह से कैंडल को समझ सकते हो। कैंडल में अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा था मार्केट रुका था और फिर यहाँ से गिरावट, थोड़ा ऊपर गया इस तरह से और फिर यहाँ से गिरावट देखना, और यहाँ पर भी वही चांस बन रहा है तो यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस करना है कैंडल पर। कैंडल अगर आपको सही बता रही है तो वहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बाय और सेलर की कंडीशन जो होती है वो कैंडल ही बताती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।